Dear students, up till now we were discussing the poem on the social aspects. Now, the poem which we are going to start today is entirely different from the other topics, and the poem name is A Thing of Beauty by John Keats. In this poem, A Thing of Beauty, he has discussed about the importance of natural beauty. The poet describes attachment or the attraction of the beautiful things of the world. A beautiful thing never ends, it remains forever. And the world is full of beauty, and the people who are living in this world are facing so many hardships, heartbreaks, and they are having disappointments in their life. But the beauty which surrounds us always tries to remove our sorrows and sufferings or the sadness and pain in our life. And it is just a kind of a heavenly beauty which pours into our souls and makes us happy every day and night. So, the natural beauty, it is found everywhere. It is something that it has the ability to transform the life of the people. It also has the ability to remove the negativity among the people, and it can be any object, nature, or tales, or even noble deeds of our ancestors which brings about a change in life. तो आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो और टॉपिक से बिल्कुल अलग हट करके है. वो हमारे नेचर के बारे में है, नेचर की खूबसूरती के बारे में है, और जो पोएट ने उसकी इम्पोर्टेंस होती है नेचर की खूबसूरती की हमारे लिए, वो कितनी ज़रूरी है उस चीज़ को बताया है. थिंग ऑफ ब्यूटी में पोएम के ज़रिए पोएट का कहना ये है कि कोई भी खूबसूरत चीज़ होती है उसका कहीं कोई एंड नहीं होता. स्पेशली नेचर की जो ब्यूटी होती है वो हमेशा हमारे बीच में बनी रहती है. नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो हमेशा लोग उसको देख करके खुश होते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं. और चाहे वो मून हो, चाहे स्टार हो, चाहे छोटे हरे बड़े पेड़ हों, उनको देख करके इंसान आसपास के सराउंडिंग्स को देखकर बहुत खुश होता है, बहुत कुछ अचीव करता है. और जब हम इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान होता है, दुख में होता है, तकलीफ़ होता है, तो इंसान की फितरत भी होती है कि वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में होता है. तो जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान पाता है तो वो अब आप बाहर घूमने के लिए कहीं जाता है, और नेचर के जब आसपास वो होता है तो उस टाइम पर वो सारी चीज़ें भूल जाता है जो उसकी ज़िंदगी में गुजर रही होती हैं. उन सब टेंशन से वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उन सब परेशानियों से वो दूर हो जाता है जब वो नेचर को अपने आसपास पाता है. नेचर की खूबसूरती अगर हम देखें तो छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें मिल सकती है. वो हमें एक जानवर भी होगा, रोजेस होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, ग्रीनरी आसपास में होगी, रिवर्स होंगी, स्ट्रीम्स होंगी. इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में और हमारी आँखों को एक बहुत ठंडक सी, एक बहुत सुकून सा पहुँचता है. और जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो पिछली वो चीज़ें जो होती हैं वो सब हमारे लिए बहुत पीछे रह जाती हैं और माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है. नेचर के अंदर वो खूबी है को जो इंसान की परेशानियों को, दुख को, तकलीफ़ को पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से वो परेशान ना हो, दुख में ना हो, तकलीफ़ में ना हो, और आगे बढ़ते चले जाएं. और नेचर को यहाँ पोएट ने एक अमृत के साथ में कंपेयर किया है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक अमृत जिस तरीके से उसको पीने के बाद में इंसान कभी मरेगा नहीं, कभी मरता नहीं है, तो वही चीज़ है, वही एक नेचर भी वही एक अमृत की तरह से है जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है लोगों के लिए जो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रहते हैं और सरवाइव कर रहे हैं, जिससे कि उनकी तकलीफ़ें, उनके परेशानियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाती है. अब इंसान छोटी छोटी स्टोरीज़ भी पढ़ता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है, एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद में भी नेचर हमेशा उसके साथ है. फूलों से सजा कर के उसको ले जाया जाता है. जैसे हमने बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में भी पढ़ा होगा,
और नेचर जो है हमेशा इंसान के शुरुआत से लेकर के और ख़त्म होने तक हमेशा उसके साथ बना रहता है. So this is all about this poem, students. And now the message that the poet wants to convey through this poem is that nature provides a joy and remove the sorrow and sufferings and the sadness and the pain of the human beings. So one has to clear it out that we should always admire nature and keep it safe. सो बस लास्ट में इतना ही कहेंगे कि हमें अपने नेचर को एडमायर करना चाहिए, उसको पसंद करना चाहिए, और जब क्योंकि वही हमारे लिए एक अमृत के बराबर है जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, अपने दिलों में या दिमागों में या अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ देता है. थैंक यू सो मच.